ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 3 और 4 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 3 का, जिसमें वर्णन है सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। आइए अब आगे कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इस समय ब्रह्म जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठाओं को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सौ नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मंगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबको स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमान पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रहे हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मासियों और स्नेह हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे कल्याणमय, इसके साथ वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्म प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दिन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। हे जन्म रहित नीलकंठा, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दर्शन से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल जैसा सुशोभित हो रहा है। हे सुश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसके बेटी की शरीर उसमें सम्मानित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदयों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करना चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे प्रिया, सती जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों को प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल,
देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 तत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भी चढ़ाकर रोज भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बंधु हैं, ऐसे समझकर कभी न जाना चाहिए। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से बीत जाने पर भी ऐसे व्यवस्था नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। हे सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमो उन्नति को प्राप्त हुई दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति की साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे उनसे कुटता रहता है। सुमध्य, तुम कह सकती हो कि अपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रिया जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह अभिमानी पुरुषों को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए हे प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न कराने वाला पिता है, तो मेरा भी शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर भी वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मजनियों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 3 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए आप कथा अध्याय 4 का, जिसमें वर्णन है सती का अग्नि प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे द्विधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बंधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा और वे अप्रीतम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, मानो उन्हें भस्म कर देगी। शोक और क्रोध उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया
तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने पतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उस सत्पुरुषों की प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेले जाती देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्रा, चवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुर्भी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी। सबके ऊंचे स्वर में कौन बोले, सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, गांठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर की ने कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाते हुए वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। हे द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी द्वेष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया, जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे यदि ईश्वर व सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनकी इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसे जघन्य कार्य उन दुष्ट महापुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह दो अक्षरों को नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप है। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरण अरविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप
वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नर मुंडों की माला, चिता की भस्मा और हड्डियां पहने, जटा बिखरे भूत पिशाच के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्मल्य को ब्रह्म आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं आपने प्राण तक दे दी। यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निष्मय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति, यज्ञ आदि और निवृत्ति, साम दाम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन उक्त दोनों प्रकार के कर्मों को एक साथ एक ही पुरुष द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। हे पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञ से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मकंठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना। आप जैसे दुर्जनों से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुष का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्षार्थी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सतुल्य शरीर को ही त्याग दूंगी। मैत्रेय जी कहते हैं कि काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहा। देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपमान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र के ऊपर उठकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इसे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात
मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आई हुई देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसे भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उनका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी आपकी कृति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई है, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृंगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले को नाश करने के लिए अपहत रक्षा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। अधरवायु भृंगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋषभु नाम के 1000 तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहत और प्रथम गण इधर उधर भाग गए। इस प्रकार श्री कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्स्कंध में कथा अध्याय 4 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।